थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है। ये किसी शॉर्टकट का वादा नहीं करती, ना ही ये कहती है कि रात रात में अमीर बन जाओगे। ये किताब असल में एक सोच बदलने की कला सिखाती है। वो सोच जो इंसान को अंदर से बदल देती है, और जब इंसान अंदर से बदलता है तो उसकी जिंदगी बाहर से बदलने लगती है। नेपोलियन हिल ने इस किताब को लिखने के लिए 1 या 2 साल नहीं, पूरे 20 साल लगा दिए। उन्होंने 500 से ज्यादा ऐसे लोगों का स्टडी किया जो अपने टाइम के सबसे सक्सेसफुल लोग थे। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रू कार्नेगी जैसे नाम, जिन लोगों ने जीरो से शुरुआत करके इतिहास बना दिया। और इतने सालों के ऑब्जर्वेशन के बाद हिल एक ही नतीजे पर पहुंचे, एक ऐसा सीक्रेट जो सुनने में सिंपल लगता है लेकिन समझ में आ जाए तो जिंदगी का डायरेक्शन ही बदल देता है। सफलता पहले दिमाग में पैदा होती है, बाद में दुनिया में। इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे कैसे अपनी सोच, विश्वास और एक्शन से अपनी जिंदगी को बदला जा सकता है। जो चीज आप अपने दिमाग में नहीं देख पाते, जो चीज आप अपने आप को फील नहीं करवा पाते, वो चीज आपकी जिंदगी में कभी टिक नहीं पाती। इस ऑडियो बुक का सफर इसी बात से शुरू होता है। कैसे अपनी सोच, अपना विश्वास और अपना एक्शन एक ही डायरेक्शन में लाया जाए, ताकि जिंदगी सिर्फ चलती ना रहे बल्कि बढ़ने लगे। और इस पूरे सफर का पहला दरवाजा है डिजायर। चैप्टर 1, इच्छा की शक्ति। सफलता की शुरुआत टैलेंट से नहीं होती, डिग्री से नहीं होती या लक से भी नहीं होती। सफलता की शुरुआत होती है एक स्ट्रॉन्ग डिजायर से। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। हर इंसान के पास डिजायर होती है, पर हर डिजायर का वेट एक जैसा नहीं होता। एक होती है नॉर्मल विश, जिसमें आदमी कहता है काश मेरे पास पैसा होता, काश मेरी लाइफ थोड़ी बेटर होती, काश कोई मौका मिल जाता। और एक होती है बर्निंग डिजायर, जिसमें आदमी कहता है चाहे जो हो जाए मैं ये चीज पाके ही रहूंगा। नॉर्मल विश सिर्फ दिमाग में घूमती है, बर्निंग डिजायर पूरे सिस्टम को हिला देती है। वो नींद में भी साथ रहती है और जागने के बाद भी। नेपोलियन हिल सीधा कहते हैं, वीक डिजायर वीक रिजल्ट देता है। अगर आपकी इच्छा कमजोर है तो आपका एफर्ट भी कमजोर होगा, और जब एफर्ट कमजोर होता है तो रिजल्ट भी वही होता है। अगर आप सिर्फ इतना सोच रहे हो काश मेरे पास पैसा होता, तो सच मान लो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। ये सोच जिंदगी को हिलाने के लिए काफी नहीं होती। पर जिस दिन आप अंदर से ये कह देते हो मैं ये पैसा पा के ही रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी सीखना पड़े, चाहे मुझे गिरना पड़े, चाहे मुझे टाइम लगे, उसी दिन से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। उस दिन से आप बहाने कम और रास्ते ज्यादा देखने लगते हो। उस दिन से आप मुश्किल को सिग्नल समझने लगते हो, रुकावट नहीं। और धीरे धीरे जिंदगी भी आपको वही जवाब देना शुरू कर देती है जो आपने अंदर से तय कर लिया होता है। डिजायर सिर्फ चाहने का नाम नहीं है, डिजायर एक फैसला है, ऐसा फैसला जो आपको रुकने नहीं देता। और थिंक एंड ग्रो रिच इसी डिजायर को जगाने का काम करती है। चैप्टर 2, फेथ। सोचो, अगर तुम किसी अंधेरे कमरे में चल रहे हो और तुम्हें खुद ही भरोसा नहीं कि इस कमरे के आगे रोशनी है, तो तुम्हारे कदम कैसे होंगे? धीमे, हिचकिचाते हुए और हर 2 कदम बाद रुकने वाले। नेपोलियन हिल कहता है डिजायर रास्ता दिखाती है, लेकिन फेथ तुम्हें चलना सिखाती है। फेथ के बिना सबसे स्ट्रॉन्ग डिजायर भी आधे रास्ते में थक जाती है। फेथ का मतलब अंधा भरोसा नहीं होता। फेथ का मतलब ये भी नहीं होता कि बिना कुछ किए बस उम्मीद रख ली जाए। फेथ असल में एक अंदर का यकीन है, ऐसा यकीन जो तुम्हें बार बार गिरने के बाद भी उठकर खड़े होने को मजबूर कर देता है। ये वो आवाज होती है जो कहती है हाँ, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। नेपोलियन हिल इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात समझाता है। वो कहता है इंसान का सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक से नहीं चलता, वो प्रूफ नहीं मांगता, वो सिर्फ जो बार बार बोला जाता है उसी को सच मान लेता है। इसका मतलब समझो, अगर तुम रोज चाहे मजाक में ही सही अपने आप से कहते हो मुझसे नहीं होगा, मैं लकी नहीं हूं, मेरे जैसे लोग आगे नहीं बढ़ते, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है। और फिर बिना तुम्हें बताए तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस सब उसी डायरेक्शन में मुड़ जाता है। फेथ इसी जगह पर काम करती है। फेथ का जन्म होता है ऑटो सजेशन से, यानी खुद से की गई बातों से। जो आदमी रोज अपने दिमाग को फेलियर की कहानी सुनाता है, उसका दिमाग वही कहानी जीने लगता है।
और जो आदमी हालात के खिलाफ जाकर भी अपने आप से कहता है, मैं सीख रहा हूँ, मैं स्ट्रांग हो रहा हूँ, मैं यहाँ तक आ गया हूँ, आगे भी जा सकता हूँ, उसके अंदर धीरे धीरे फेथ पैदा होती है। इस चैप्टर में नेपोलियन हिल, एंड्रू कार्नेगी और चार्ल्स एम श्वाब का जिक्र करता है। श्वाब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस नहीं था। उसके पास ना कोई रेयर डिग्री थी, ना कोई अलग टैलेंट जो बाकी लोगों में ना हो, पर उसके पास एक चीज थी, अपने आप पर और अपनी सोच पर पूरा भरोसा। कार्नेगी ने कहा था, मैं तुम्हें पैसा नहीं देता, मैं तुम्हें लोगों को हैंडल करना सिखाता हूँ। श्वाब ने इस बात पर फेथ रखा और इसी फेथ के बल पर उसने यूनाइटेड स्टील्स जैसे इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा कर दिया जिसका वैल्यू उस वक्त $600 मिलियन से ज्यादा था। लोग बाद में कहते रहे, ये तो लक था, ये तो जीनियस था, पर नेपोलियन हिल कहता है नहीं, ये फेथ थी जो उस आदमी के हर डिसीजन में बोल रही थी। फेथ और डर एक साथ नहीं रह सकते। जब फेथ कम होती है, डर आवाज उठाने लगता है कि अगर फेल हो गए तो, लोग क्या कहेंगे, अगर पैसा डूब गया तो। और जब फेथ स्ट्रांग होती है, डर धीरे धीरे चुप हो जाता है। फेथ तुम्हें ये नहीं कहती कि तुम कभी नहीं गिरोगे। फेथ सिर्फ इतना कहती है, अगर गिर भी गए तो उठने की ताकत तुम्हारे पास है। इस चैप्टर का असली सच ये है, इंसान पहले अपने दिमाग में जीतता है, फिर दुनिया में। जिस दिन तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बात मान लेता है, उसी दिन से दुनिया धीरे धीरे हाँ बोलना शुरू कर देती है। फेथ कोई एक दिन में पैदा नहीं होती, ये रोज रोज की गई बातों से बनती है, रोज रोज की सोच से बनती है और रोज रोज लिए गए छोटे छोटे एक्शन से मजबूत होती है। इसलिए नेपोलियन हिल कहता है, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो पहले अपनी सोच पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि जब विश्वास जाग जाता है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं।